हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे चैप्टर 13 जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है ना, यहाँ पर अलग अलग लॉज डिस्कस किए जाएंगे, गैस के लॉज। ठीक है ना, गैसियस लॉज। जैसे फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है ना, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई होंगी केमिस्ट्री में पहले। ठीक है, फर्स्ट है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है ना वो वॉल्यूम के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं पी वी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के। पी वी जो है वो किसी कॉन्स्टेंट के बराबर है। ठीक है ना, और ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करेगा मास ऑफ द गैस पे, मास ऑफ गैस पे। ठीक है ना, टेम्परेचर पे। ठीक है ना, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि मान लो भाई प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो भी वो कांस्टेंट के बराबर होगा। प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, तो भी वो क्या होगा? कांस्टेंट के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाया है, तो प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर कम। इस तरीके से कब? जब टेम्परेचर क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी बन सकता है, वहाँ पर प्रेशर वर्सेस 1 बाय वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है ना। अच्छा, ये तो था हमारा बॉयल्स लॉ के बारे में, उबलता हुआ लॉ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा है चार्ल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चार्ल्स लॉ है। ठीक है, चार्ल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहेगा। ठीक है ना, ये क्या, ये किसकी स्टेटमेंट है? आपकी चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। वॉल्यूम बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है। ठीक है, ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा आपका, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और प्रेशर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, यानी V/T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, जो नेक्स्ट थर्ड वन जो है वो क्या है? गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है? ये ऐसे, इसकी स्टेटमेंट ये है बेटा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है गैस के, ठीक है ना, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देगा। पहले हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दे रहा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, वो दे रहा था आपका वहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट कर रहा था इस तरीके से। अब जो हम बात करेंगे वो प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करेगा। प्रेशर और टेम्परेचर को, ये क्या कहेगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें क्या होगा? आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। यहाँ पर क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये आपका बॉयल्स लॉ है। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर कांस्टेंट था, ये आपका चार्ल्स लॉ है। यहाँ पर आपका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये आपका गे-लुसैक्स लॉ है। ठीक है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या इसको लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे हमने डाला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी परफेक्ट गैस इक्वेशन, या इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी एक ऐसी इक्वेशन जो उसको एक्सप्लेन कर सके। तो इसी तरह से एक आइडियल गैस के लिए इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, और T क्या है यहाँ पर? टेम्परेचर है। देखो इसको डिराइव कर लेते हैं। अगर बॉयल्स लॉ की बात करें, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा। बॉयल्स लॉ की बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P था।
चार्ल्स लॉ की बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और ये क्या हो गया टी बाय पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी वी इज इक्वल टू टी इंटू के, पी वी इज इक्वल टू टी इंटू के, और ये आर या यहाँ पी वी बाई टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख लो, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या डाल दिया हमने आर, ठीक है, और इस टी को उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। और अगर एन मोल्स हैं यहाँ पर तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये आपकी क्या है, परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन या परफेक्ट गैस इक्वेशन, ठीक है ना। अब जो मैं आपको, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी, इसको ध्यान से समझना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो वो क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ गैस बाय मोलर मास, बाय मोलर मास या मोलिकुलर मास आप इसको बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास सॉरी, ठीक है ना, मोलिकुलर मास, मोलर मास अलग हो जाएगा। तो m और ये आपका m, कैपिटल M, ठीक है ना, मास ऑफ गैस बाय मोलिकुलर मास, ये क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी तरह से एक और रिलेशन बता रहा हूँ मैं आपको, गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये दो रिलेशन मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एक तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ गैस बाय मोलिकुलर मास, और आर गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका भी है आपके पास, वो क्या, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं और उसको आप किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और Na क्या है आपका, एवोगैड्रो नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या, ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। तो एन को मैंने लिख दिया यहाँ पर कैपिटल एन बाई एन ए, ठीक है ना, एन को मैंने लिख दिया कैपिटल एन बाई एन ए, और आर क्या था आपका, गैस कांस्टेंट था, जो कि क्या हो जाएगा, के बी इंटू एन ए, यहाँ से इन दोनों का यूज़ किया मैंने, के बी इंटू एन ए, और इंटू क्या बन गया, टी, तो टी एन ए से एन ए क्या हो गया, कैंसिल, क्या बना ये, एन इंटू के बी इंटू टी इज इक्वल टू पी वी, ठीक है ना, के बी इंटू एन इंटू टी। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा गैस कांस्टेंट के बारे में, कि ये जो आर है इसकी थोड़ी डिटेल करते हैं, इसकी यूनिट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू रिलेशंस, ये थोड़ा सा इसके बारे में काम करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपने पहले की होंगी मे बी केमिस्ट्री में, ठीक है ना, पर ये यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, पी वी बाई एन इंटू टी, पी वी बाई एन इंटू टी। तो पी इंटू वी प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन होता है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स है आपके पास और टी क्या है, टेम्परेचर। तो यूनिट क्या बनेगी, जूल पर मोल पर केल्विन, ये क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट बन जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। अगर सीजीएस में लिखोगे तो कैलोरी पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से आप इसको सीजीएस में लिख सकते हो। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, देखो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, तो R इज इक्वल टू पी वी बाई एन टी। अगर n की वैल्यू क्या है 1, और स्टैंडर्ड, और हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, स्टैंडर्ड है,
स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेशर होगा आपके पास 0.76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन। ये क्या हो जाएगा टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये कहाँ से आया, ये है आपका, देखो फॉर्मूला था प्रेशर का एच रो जी, आपने पढ़ा था पहले। हाइट इन मर्करी कॉलम, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये लिखा हमने एच रो जी, प्रेशर लिखा है इसका। अब इसके साथ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कितनी है आपके पास, वॉल्यूम होगी 1 मोल एट एसटीपी होती है 22.4 लीटर, और लीटर को क्या किया हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, -3 सॉरी, ठीक है ना। लीटर के क्या बना लिए, मीटर बना लिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया P इंटू वी, एन आपका 1 है यहाँ पर, और टेम्परेचर कितना है 273.15। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपका गैस कांस्टेंट है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। वॉल्यूम के हमने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 22.4 लीटर होती है, उसके मीटर क्यूब बनाए हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। अगर इसको सीजीएस में करोगे तो इसको 4.2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि वहाँ पर कैलोरी ही तो हो रहा है, बाकी तो सेम है, ठीक है ना। वहाँ पर कैलोरी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.98। अगर सीजीएस की बात करें तो ये हो जाएगा 1.98 कैलोरी पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका गैस कांस्टेंट के बारे में, भाई कैसे हम इसको निकालेंगे। अच्छा, इसके बाद एक रिलेशन मैंने और बताया था आपको, अभी क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि KB इज इक्वल टू R/NA होता है, KB इज इक्वल टू R/NA। तो यहाँ से ये KB जो है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है KB, तो उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये होगा आपका 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और Na कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर ये पर मोल एवोगैड्रो नंबर ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो इस तरह से आप इसकी KB की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, एक तो मैंने बताया आपको बॉयल्स लॉ क्या होता है, उसके बाद बताया चार्ल्स लॉ, उसके बाद बताया गेलुसेक्स लॉ, ठीक है ना। बॉयल्स लॉ क्या था आपका, बॉयल्स लॉ में P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V था। चार्ल्स लॉ में क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू T था। गेलुसेक्स लॉ में क्या था आपका, P इज प्रोपोर्शनल टू T था। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद हमने की थी आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन की थी। R क्या था हमारे पास, यहाँ पे गैस कांस्टेंट था। फिर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके बताया आपको। पहला क्या था, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है ना, या दूसरा क्या था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। और मैंने एक रिलेशन बताई थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, जो कि क्या थी R/NA। फिर हमने वैल्यू निकाली किसकी, गैस कांस्टेंट की, जो कि कितनी आई 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, या सीजीएस में आई तो कितनी 1.98 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली थी, जो कि कितनी आई थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये आई थी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है ना, ये आई थी हमारे पास, ठीक है। तो फिर इसके चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे आगे।